These questions are very important in the purpose of previous sections questions, clear or not? These questions are coming in your examination, clear or not? Which one of these has a higher concentration of H positive ions, 1m HCl or 1m CH3Cl, clear or not? Although both acid solution have the same molar concentration, so it means molar concentration are both are same in aqueous solution, but HCl will release more H positive ion as compared to CH3Cl, okay, or HCl is easy release टू, ओके, तो HCl का आप डिक्रीज करोगे, ठीक है, या आप कैसे कि डिकम्पोज करेंगे तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव इजीली रिमूव कर देगा. तो HCl इज मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू CH3Cl सिंस इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. तो HCl क्या है, बहुत अच्छा या कहते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, ठीक है, और इजीली आपके पास क्या दे देगा, H पॉजिटिव दे देगा. और आपको पता है जो इजीली H पॉजिटिव देते हैं दैट इज अ वेरी गुड एसिड, क्लियर नॉट, as compared to CH3COOH. I hope you understood this answer. So it means 1m HCl और 1m CH3COOH में से 1m HCl good best, ठीक है, strong acid होगा because it will be easily removed to H positive and HCl is a more acidic as compared to CH3COOH. क्लियर और नॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 देखिए. विच बेस आर कॉल्ड एल्कली, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एल्कलीस. तो एल्कलीस आपके पास वर्ड जो आपने एल्कलीस यूज़ किया है ये बेस के लिए यूज़ करते हैं, पहली बात याद रखिएगा. कहीं पर भी आप एल्कली वर्ड पढ़ेंगे तो आप याद रखेंगे कि बेस के लिए ऐड कर रहे हैं, ठीक है. वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कली. जितने भी वाटर में डिसॉल्व होने वाले होते हैं बेस वो सब एल्कली होते हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्कली. तो इट मीन्स NaOH में से OH नेगेटिव रिमूव करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा ईजी है, ठीक है. तो इट मीन्स आपके पास यहाँ पर NaOH जो है वो ज़्यादा क्या है, ईजिली NaOH नेगेटिव को रिलीज कर देगा, क्लियर नॉट. तो इट मीन्स NaOH में से, ठीक है, NaOH क्या है, मोर एल्कली है, क्लियर नॉट. और वाटर सॉल्युबल में करने की पॉसिबिलिटी Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, क्लियर नॉट, क्लियर. तो विच बेसिस आर कॉल्ड एल्कली. तो NaOH इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ एल्कलीज एंड इट इज अ वाटर सॉल्युबल्स ऑल्सो, क्लियर नॉट माय डियर स्टूडेंट. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करें. ओके नंबर, ओके, नेम द नेचुरल सोर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड. दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज these questions are coming since CBSE 2014 my dear student, clear or not. These all are questions very important because it's coming in CBSE board, clear or not. Your exam purpose is very important. Now you will firstly understood this answer, clear or not. First one is citric acid, citric fruits like lemons and orange, clear or not. तो इट मीन्स नेचुरल सोर्स में आप देखेंगे तो यहाँ पर लेमन्स और ऑरेंज में क्या मिलता है आपको, सिट्रिक एसिड पाया जाता है, क्लियर हो गया. नेक्स्ट है बेटा ऑक्सैलिक एसिड के, टमेटो एक गुड एग्जांपल्स है क्योंकि नेचुरल पूछ रहा है, ठीक है. तो नेचुरल सोर्स में आपके पास यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड क्या है, अच्छा एग्जाम्पल्स है, क्लियर. और नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड. तो लैक्टिक एसिड किस में होता है, मिल्क में होता है, ठीक है. तो ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि लर्न कीजिएगा, ठीक है. टार्ट्रिक एसिड के लिए टर्मरिक है, ठीक है. टर्मरिक जो है आपके पास इनमें क्या है, टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है. तो सिट्रिक एसिड के लिए जो आपके पास नेचुरल सोर्स में लेमन एंड ऑरेंज है, ऑक्सैलिक एसिड के लिए टमेटोस है, लैक्टिक एसिड के लिए मिल्क है और टार्ट्रिक एसिड के टर्मरिक है, क्लियर नॉट. केमिकल फॉर्मूला ऑफ मेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा. देखिए यहाँ पर हमने इससे पहले एक क्वेश्चन आया था कि बेकिंग सोडा को आप जब डिकम्पोज करोगे तो CO2 गैस इवोपरेट होती है. आपने क्वेश्चंस नोट किया था स्टार्टिंग वाला, ठीक है. वो क्वेश्चंस की हेल्प से ये क्वेश्चन दोनों सेम है. तो यहाँ पर आपके पास ट्वाइस NaSCO3 को आप ब्रेक करोगे तो आपके पास Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O फॉर्मेशन होता है. और यही क्वेश्चन आपके पास उस क्वेश्चन से लिंक है, ठीक है. तो राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मूला बताने आपके पास, ठीक है, बेकिंग सोडा का. बेकिंग सोडा इज केमिकली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. वहाँ आपके पास केमिकल फॉर्मूला पूछा था, ठीक है. तो NaSCO3 इसका सिंबल है, और केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. अपॉन हीटिंग, जब आप इसको हीट करेंगे इट फॉर्म्स, इट मीन्स इट विल बी डिकम्पोज टू फॉर्म Na2CO3 एज अ मेन प्रोडक्ट, क्लियर नॉट. ट्वाइस NaSCO3 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट इट विल बी फॉर्म टू Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, क्लियर नॉट माय डियर स्टूडेंट. तो इट मीन्स इट विल बी डिकम्पोज टू फॉर्म CO2 गैस, क्लियर नॉट. इट्स लाइक अ मिल्की फॉर्म. हमने आपको बताया था कि आपने टेस्ट ट्यूब ली उसमें NaSCO3 फिल किया, ठीक है. ये आपके पास एक्सपेरिमेंट है. तो आपने हीट करोगे तो ऑटोमेटिक उसमें से क्या होगा, CO2 गैस, उसको आप
चाहे तो आप HCl ऐड कर लीजिएगा एसिड, तो जैसे आपने NaCO3 है एसिड से वो हीटअप हो जाता है तो ऑटोमेटिक क्या निकलता है, आप CO2 गैस निकलती है, ठीक है, बबल्स के फॉर्म में एकदम। और लास्ट में जो आपके पास रेसिड्यू या पीपीटी बच जाता है वो आपके पास मिल्की फॉर्म होता है, मिल्की मतलब मिल्क फॉर्म में। क्लियर हो गया, जो पीपीटी नीचे बच जाएगी, ठीक है। आपसे लैब में जाके टेस्ट ट्यूब में कर सकते हैं। टेस्ट ट्यूब आपने NaCO3 लिया, उसमें आपने HCl ऐड किया, HCl हीट प्रोड्यूस करेगा और आपके पास CO2 के फॉर्म में, बबल्स के फॉर्म में निकलेंगे। और लास्ट में जो बच जाएगा वो पीपीटी, ठीक है, या आप कह सकते हैं मिल्की लाइक आपके पास लिक्विड बच जाएगा। दैट इज़ योर आंसर। क्लियर नॉट। और मेन यहाँ पर बेटा आपके पास टारगेट था CO2 गैस बबल्स के फॉर्म में निकलती। क्लियर हो गया, इसे याद कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। क्लियर नॉट, कि ये क्वेश्चंस आप लर्न करेंगे, ठीक है, अंडरस्टूड कर लेंगे तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्लियर नॉट। क्वेश्चन है बेटा, राइट द नेम्स एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन। तो इट मीन्स यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, जिप्सम। जिप्सम और प्लास्टिक पेरिस को दोनों को आपने लिंक करके पहले ही चीज़ पढ़ चुके हो कि जिप्सम को हीट करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस वाटर फॉर्मेशन होता है, क्योंकि इससे पहले आप पढ़ चुके हो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर को ऐड करते हैं तो जिप्सम फॉर्मेशन होता है। क्लियर नॉट। तो इसमें कह रहे हैं जिप्सम अपॉन हीटिंग। देखो दो क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम यहाँ से, ठीक है, याद रखिएगा, पेपर्स में बहुत इंपॉर्टेंट के, ठीक है, प्रीवियस सेक्शन में आए हुए क्वेश्चन है। जिप्सम अपॉन हीटिंग टू 373 केल्विन टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। तो इट मीन CaSO4 डॉट twice H2O इन द प्रेजेंस ऑफ 373 केल्विन टू फॉर्म CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 3/2 H2O। क्लियर नॉट। तो इट मीन्स कोई भी चीज़ आप हीट करते हो, एनी चीज़, कोई भी चीज़ आप हीट करते हो तो याद रखिएगा उसमें से वाटर आपके पास, ठीक है, सेपरेट हो जाएगा। जिप्सम को आपने हीट किया तो वाटर तो इवापोरेट होगा, तो इट मीन्स वाटर आपके पास सेपरेट हो जाएगा। तो CaSO4 डॉट twice H2O था, तो देखिए आपका CaSO4 डॉट हाफ H2O, हाफ H2O तो यहाँ पर रह गया, लेकिन 3/2 H2O आपके पास रिमूव हो जाएगा। जब आप 3/2 और हाफ H2O को दोनों को ऐड करोगे तो 4/2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, ऑब्वियसली बात है twice H2O आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो इट मीन्स जिप्सम को जब भी आप हीट करते हो तो प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्मेशन होता है। क्लियर हो गया भैया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपके पास, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। A student tested the pH of distilled water and found the color of pH changed to light green. तो इट मीन्स आपने डिस्टिल वाटर देखते हो, आप इन्वर्टर में डालते हैं, ठीक है, डिस्टिल वाटर आपने देखा है इन्वर्टर में डालते हैं आप, ठीक है, इन्वर्टर की बैटरीज में डालते हैं, ठीक है, डिस्टिल वाटर। तो देखिए जो हम सिंपल सा लिक्विड यूज़ करते हैं उसमें pH पेपर्स न्यूट्रल आता है। क्लियर हो गया। जो हम घरों पे ट्रू सॉल्यूशन पीते हैं, ठीक है, आप घरों पे वाटर ड्रिंक करते हैं तो उसका क्या आता है, आपके पास न्यूट्रल आता है। जबकि हम डिस्टिल वाटर में कर रहे हैं तो आपके पास लाइट ग्रीन आ रहा है, हल्का सा ग्रीन कलर आ रहा है। He found the pH again after dissolving a pinch of common salt. Common salt मतलब NaCl को आपने उसमें मिक्स कर दिया। What will be the color of pH paper? देखिए सबसे पहले आपको बात समझ में आएगी, डिस्टिल वाटर था उसमें आपने pH पेपर, ठीक है, आपने ऐड किया तो लाइट ग्रीन कलर आया, और उसमें एक चुटकी आपने क्या डाल दिया, NaCl डाला, तो अब आपके पास फॉर्मेशन में क्या इफेक्ट आएगा pH पेपर में। तो इसका आंसर देखिए, डिस्टिल वाटर इज न्यूट्रल। पहली बात तो क्या है, डिस्टिल वाटर क्या है, न्यूट्रल फॉर्मेशन में है विथ pH क्लोज टू 7। तो इसका कहता है 7। मैंने आपको बताया था कि वाटर का वैसे कॉमनली 7 होता है न्यूट्रल फॉर्म में। एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इज ऑल्सो न्यूट्रल। तो कॉमन सॉल्ट इट मीन्स आपके पास क्या है, जो NaCl होता है वो भी आपके पास क्या होता है, क्योंकि एसिड और बेस को मिला के क्या बनता है, आपके पास कॉमन सॉल्ट बनता है। आपको पता है सॉल्ट कब बनता है, जब एसिड और बेस को ऐड करते हो सॉल्ट बनता है। तो ये भी आपके पास न्यूट्रल फॉर्म है। दिस मीन्स दैट देयर इज नो चेंज द कलर ऑफ द pH पेपर विल रिमेन द सेम लाइट ग्रीन कलर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस आंसर। तो इट मीन्स डिस्टिल वाटर का वो भी न्यूट्रल था, फिर उसमें आपने NaCl मिक्स किया, NaCl मीन्स सॉल्ट मिक्स किया। और सॉल्ट कैसे फॉर्मेशन होता है, जब आप एसिड और बेस को ऐड करते हैं। जैसे एसिड में आपने क्या ले लिया, HCl ले लिया, बेस में आपने NaOH ले लिया, तो फॉर्मेशन में आपके पास NaCl प्लस H2O बनता है। कभी भी याद रखना बेटा, एसिड और बेस ऐड होकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। क्लियर हो गया, एक सॉल्ट हो गया, एक वाटर हो गया। तो अगर बात की जा रही थी कि आपके पास डिस्टिल वाटर कितना होता है, 7 के अप्रॉक्स होता है, ठीक है। एंड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट आपने ऐड, देखो वो भी न्यूट्रल है वो भी न्यूट्रल है, दोनों को ऐड करा तो कोई चीज़ नहीं फॉर्मेशन, और आपके पास pH पेपर का जो कलर था रिमेन द सेम, लाइट कलर फॉर्मेशन होगा। क्लियर। द pH ऑफ रेन वाटर कलेक्टेड फ्रॉम 2 cities A and B। अब देखिए आपके पास 2 सिटी है, एक हल्द्वानी ले लिया आपने, ठीक है, एक आपने ले लिया कहाँ, दिल्ली ले लिया, ठीक है, एक हल्द्वानी एक दिल्ली, 2 सैंपल ले लिए और आपने पाया कि जो सिटी A है हल्द्वानी का वो 6 मिला आपको, और B है वो आपको 5 मिला। अब इसी बात 5 ही मिलेगा, ठीक है। द वाटर ऑफ विच सिटी इज मोर एसिडिक। तो इट मीन्स एसिडिटी कहाँ ज़्यादा होगी,
आप याद रखिएगा, हमने पहले ही बताया था कि आपके पास जो pH वैल्यू होती है, अगर आपके पास स्मॉलर होती है तो एसिडिटी बढ़ जाती है। रेन वाटर मतलब आप देखिए, जब आप बारिश होती है तो जब आपके पास वाटर नीचे आता है तो बहुत सारी ऐसी क्या होती है, लेयर्स होती है बीच में, ठीक है, बहुत सारी ऐसी गैसेस होती हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से आपके पास वाटर के साथ साथ वो एसिड नीचे आता है, ठीक है, ज़मीन पे आता है, ठीक है। देखो बहुत टाइम से भी बारिश नहीं हुई, जैसे आपके पास बारिश होगी तो फर्स्ट वाली बारिश होती है रेन एसिड होती है, ठीक है। रेन एसिड का मीन्स होता है बारिश के साथ एसिड आना, ठीक है, बहुत सारी गैसेस होती है और मिक्स होके आती है, ठीक है। इट्स हार्मफुल फॉर प्लांट्स एंड ह्यूमन सिस्टम ऑल्सो। तो इट मीन्स यहाँ पर 6 और 5 की बात की गई है, और आपको पता है 6 और 5 में से कौन ज़्यादा एसिड होगा, जिसका पीएच लेस होगा। तो यहाँ पर 5 का पीएच क्या लेस है, ठीक है। तो इट मीन्स रेन एसिड ऑफ सिटी बी विथ पीएच 5 इज मोर एसिड। जो हमने दिल्ली की बात की थी, तो दिल्ली में इट मीन्स ज़्यादा पॉल्यूशन है तो मोर एसिड। क्लियर नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, why does an aqueous solution of alcohol fails to conduct electric current? Clear not? तो इट मीन्स यहाँ पर aqueous solution of alcohol की बात की जा रही है, fails to conduct electric current, तो फेल क्यों हो जा रहा है। आप याद रखिएगा, जो एसिड्स होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, अल्कोहल्स की बात कर रहे हैं। अल्कोहल्स क्या बेस है, तो इट मीन्स बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, याद रखिएगा। इतनी चीज़ क्लियर होगी। तो आप कह रहे हैं एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द अल्कोहल्स फेल्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी सिंस इट डज नॉट रिलीज हाइड्रोजन्स आयंस बिकॉज इन द बेस सॉल्यूशन डज नॉट कंटेन H पॉजिटिव। तो इट मीन्स यहाँ पर बेटा अल्कोहल की बात की थी, अल्कोहल बेस होते हैं जिसमें आपके पास OH नेगेटिव होता है, H नहीं होता है। OH नेगेटिव और H में डिफ्रेंशिएट है। आप ये मत सोचिएगा कि OH नेगेटिव में हम H बना दें, ऐसा नहीं होगा। OH नेगेटिव कंबाइंड फॉर्मेशन में होगा। और एसिड में याद रखिएगा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जबकि बेस क्या होते हैं बेटा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन नहीं होते हैं। तो यही क्वेश्चन यहाँ पर आपने इंडिकेट किया था बेटा। एक ही चीज़ की, एक ही कॉन्सेप्ट को लेकर आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, याद रखिएगा। जैसे हमने अब NaSCO थी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा की बात की थी, वैसे यहाँ पर एक और चीज़ पता चल रही है आपको कि एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट पता चल रहा है कि एसिड और, देखो क्वेश्चन आपके पास बहुत इजी है, बट उससे आप अगर डीपली पढ़ोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे आपके पास। तो व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल्स फेल्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज बेस डज नॉट कंटेन OH नेगेटिव। क्लियर हो गया। इट मीन्स H पॉजिटिव, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। तो इट मीन्स बेस आपके पास H पॉजिटिव कंटेन नहीं करेंगे, जबकि एसिड आपके पास कंटेन करते हैं। अगर इसकी जगह आपके पास क्या था, अल्कोहल की जगह, ठीक है, HCl लिख लेते हैं, या आपके पास कोई H2SO4 लिखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, देन ये क्या करता है, आपके पास कंडक्ट करता। क्लियर और नॉट। I hope you understood all the questions. If you have any problem, then you will discuss it. Alright, my dear student. Okay, have a good day. Take care. Bye. Stay safe. Stay home. Press the bell icons to get latest update of our videos.